कुंडली का लगन भाव हमारी आंतरिक क्षमता का एक केंद्र बिंदु है, जो हमारे जीवन की शैली तथा जीवन में हम जो भी करते हैं या कर सकने की क्षमता रखते हैं उससे स्पष्ट तौर पर दर्शाता है। इसलिए लगन तथा लग्नेश का जो महत्व है उसके मुकाबले में अन्य किसी भाव या भावाधिपति को उसके बराबर महत्व नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में कोई शुभ ग्रह विद्यमान है। यह शुभ ग्रह की क्षमता या वृद्धि क्षेत्र है। हम नवम भाव को स्वतंत्र रूप से लेकर कभी नहीं चल सकते। हमें वह भाव किसको बल देगा? वह लग्नेश को, लगन को बल देगा। इसलिए इस भाव के फल देने की क्षमता की सीमा का मापदंड लगन तथा लग्नेश की शक्ति पर ही निर्भर करेगा। ये बात सभी भावों पर लागू होगी। सभी कोई भी भाव यदि बली है, लग्नेश बली होगा। लग्नेश पात्र है जो प्राप्त करेगा। यदि प्राप्त करने की क्षमता ही लग्नेश में नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर एक कमी आ जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लग्नेश के लगन में होने की। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव में ही होता है, चाहे वह कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, लेकिन जब लग्नेश लगन में होता है तब उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में लग्नेश के लगन में होने पे जो प्रथम भाव के नैसर्गिक कारक हैं उनके संदर्भ में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम भाव को लगन भाव के रूप में भी जाना जाता है। प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। कुंडली में लगन हमारा प्राण है, अतः इस प्रकार से लग्नेश हमारा प्राणेश हुआ। अर्थात हमारी जो शक्ति है वह लग्नेश की शक्ति है। प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव में स्थित होने से प्रथम भाव को अर्थात लगन को बल मिलता है। आप ये एक बात मान के चलिए कि जो लगन है वही सब कुछ है, लगन को ही सब कुछ भोगना है। अतः हम कह सकते हैं कि जातक के प्राण को बल मिलेगा, मतलब जातक को बल मिलेगा। कहा तो ये भी जाता है कि लगन बली बला टली, ये भी एक कहावत है। अर्थात यदि लगन बली हो तो भी बहुत सारी चीज़ों का निवारण हो जाता है। परंतु और आपकी कुंडली में कई राजयोग हो और लग्नेश ही बली हो, कमजोर हो, तो सारे राजयोग फेल हो जाएंगे। अर्थात जातक दीर्घायु भी होगा। यदि प्रथम भाव में स्थित लग्नेश के साथ नैसर्गिक शुभ ग्रह संबंध बनाए तब यह जातक के आयु को और उसके गुणों को और भी बढ़ाता है। लेकिन यदि लगन भाव में स्थित लग्नेश के साथ कोई नैसर्गिक पापी या क्रूर ग्रह होगा तो कहीं ना कहीं ये जातक के स्वभाव पर, उसकी आयु पर, उसकी आदतों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। प्रथम भाव में स्थित लग्नेश को काफी शुभ माना जाता है। जातक निडर और बहादुर प्रवृत्ति का होता है। जातक आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति होगा। कुछ कुछ उसमें अहंकार और अहम की भावना भी हो सकती है। जातक आसानी से दूसरों से प्रभावित नहीं होगा। जातक के विचारों के अनुसार हर परिस्थिति में सही होगा। उसको ऐसा लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। इसीलिए कई बार हमको जब लग्नेश लगन में होता है तो कुछ कुछ उसके स्वभाव में नकारात्मक परिणाम भी मिलने लगते हैं, परंतु ये हमेशा नहीं होगा। ये उसका आत्मविश्वास बोलता है। उसकी यही भावना उसको दूसरों के विचार से ग्रहण करने से उसको रोकती है। जातक किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करता। ऐसे लोग लीडर बन सकते हैं क्योंकि इनका अपनी सोच पर एक पक्का विश्वास होता है। जातक अपने मन का मालिक होता है। जातक किसी दूसरे के द्वारा शासित होना पसंद नहीं करता। कुल मिलाकर हम ये बोले तो कह सकते हैं कि जातक के स्वतंत्र विचार और स्वतंत्रता पसंद व्यक्तित्व होता है। जातक भाग्यशाली भी होता है क्योंकि लग्नेश लगन में होगा तो कहीं ना कहीं लगन को त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। त्रिकोण का एक भाव जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है वो बली हो गया। जातक की बाकी प्रसिद्धि जो है कुंडली के अन्य भावों पर निर्भर करेगी।
जातक सक्रिय और कड़ी मेहनत करने वाला भी हो सकता है, हालांकि किसी तरीके से वो आलसी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि जातक जो सोचेगा उसको करने में अपनी जान लड़ा देगा। जातक जीवन में मेहनत के दम पर अपने प्रयासों के बल पर सफलता हासिल कर सकता है। जातक का जीवन घटनाक्रम से परिपूर्ण होगा। जातक को इस जीवन में बहुत सारे कर्म करने होंगे। लग्नेश के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण जातक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जातक का चरित्र भी उत्तम होगा। यदि जातक लगन में लग्नेश होने पर उस पर क्रूर ग्रहों का, पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो इसका उल्टा भी किया जाएगा कि जातक का चरित्र फिर खराब भी हो सकता है। जातक के विचार उच्च होंगे, लेकिन ये खराब भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि वह चाहे अच्छे में चाहे बुरे में जैसे भी हो, लेकिन वो अपनी विचारधारा पे टिकेगा। जातक धनी हो सकता है। जातक का स्वभाव भी उत्तम होगा। जातक बुद्धिमान होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम भाव में जातक के स्वभाव से संबंधित होता है, अतः प्रथम भाव में स्थित लग्नेश यदि शुभ ग्रह से संबंध बनाए तब जातक मृदु स्वभाव का हो सकता है, लेकिन यदि पाप ग्रह से संबंध बनाए तो जातक क्रूर प्रवृत्ति का भी हो सकता है। एक बात और समझने की है, यदि लग्नेश लगन में ही पीड़ित हो जाए तो यह कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, लेकिन उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सकारात्मक बातें। प्रथम भाव में स्थित लग्नेश यदि षष्ठेश के साथ संबंध बनाए तब वह जातक के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जातक का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा। यदि प्रथम भाव में स्थित लग्नेश त्रिकोण के स्वामियों के साथ संबंध स्थापित करे तो जातक भाग्यशाली, धनी और समृद्ध होगा। यदि लगन में लग्नेश बैठा हो और उसको किसी भी तरीके से नवम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी संबंध बना ले तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। और आपने देखा भी होगा जितनी भी प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियां हैं उनके अंदर ये योग होता है। इसमें बस एक ही हमने क्लॉज जोड़ दिया कि लग्नेश लगन में होगा तो भाग्येश या पंचमेश उसके साथ एक शुभ संबंध बनाए। यदि लग्नेश सप्तम भाव से युति बनाएगा तो जातक अहम से परिपूर्ण स्वयं केंद्रित व्यक्ति होगा। जातक स्वयं के अत्यधिक लगाव रखेगा और सिर्फ स्वयं के बारे में विचार की बातें करेगा। जातक ज्यादातर समय खुद की बड़ाई में लगा रहेगा तथा जातक अकेले रहना भी पसंद करेगा, क्योंकि उसको तो अपने आप से बातें करना अच्छा लग रहा है ना, वो तो अपने बारे में ही सोच रहा है। यदि लग्नेश लगन के अलावा किसी और भाव में होगा तो उसका संबंध उससे जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि लग्नेश का संबंध तो स्वयं से ही जुड़ गया। ये लग्नेश अगर इस स्थिति में है और उस पर शनि बृहस्पति केतु का प्रभाव हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं आदमी को संन्यास योग की तरफ भी ले जा सकता है। परंतु ये सोचने वाली बात है कि वह लग्नेश है कौन, वो शुक्र बुध तो नहीं है। चलिए अब आगे सोचते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में स्थित लग्नेश यदि सूर्य से संबंधित हो तो जातक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। जातक में एक नेतृत्व की क्षमता होगी। यदि चंद्रमा के साथ संबंध बनाए तो जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होगा। जातक की याददाश्त उत्तम होगी। जातक का स्वभाव मृदु होगा। जातक अपनी पर्सनैलिटी और अपने खुद के स्वभाव के दम पर उत्तम धन अर्जित कर सकता है। प्रथम भाव में स्थित यदि लग्नेश मंगल के साथ संबंध बनाए तब जातक बहादुर, निडर प्रवृत्ति का होगा। जातक लड़ने मरने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, लेकिन अपने स्वाभिमान के लिए। जातक उत्तम संपत्ति प्राप्त कर सकता है। जातक जीवन में खुद की मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक ऊर्जा वाले काम कर सकता है। प्रथम भाव में स्थित लग्नेश यदि बुध के साथ संबंध बनाए तो जातक चतुर, चालाक, अच्छा व्यापारी, वाणी का धनी, दूसरों को अपने बस में करने वाला, अपनी वाणी के दम पर सोच समझ के बोलने वाला, आदमी को देख के बात करने वाला हो सकता है। प्रथम भाव में स्थित लग्नेश यदि गुरु के साथ संबंध स्थापित करता है तो जातक बुद्धिमान, भाग्यशाली, धार्मिक, धर्म पर चलने वाला, बड़प्पन लिए हुए, अपनी जिम्मेवारी समझने वाला तथा समाज के प्रति अपनी भावना को जताने वाला हो सकता है। प्रथम भाव में स्थित लग्नेश शुक्र के साथ संबंध बनाए तब जातक दिखने में आकर्षक होगा। जातक का भौतिक सुखों के प्रति एक आकर्षण होगा और जातक एक अच्छी लाइफ जीने की तरफ आगे बढ़ेगा। प्रथम भाव में स्थित शनि के साथ संबंध बनाए तो जातक कुछ हद तक संकुचित मानसिकता वाला तथा जातक मेहनती, जातक गंभीर, जातक परिपक्व,
जातक समाज के निचले तबके के भलाई में अपना जीवन बिताने के लिए अग्रसर हो सकता है। जातक के जीवन में सफलता मध्यम आयु में प्राप्त होगी। यदि शनि शुभ हो तब जातक दीर्घायु भी होगा, भाग्यशाली भी होगा। प्रथम भाव में स्थित लग्नेश में यदि राहु का संबंध हो तो जातक काफ़ी स्मार्ट होगा। जातक किसी भी चीज़ को बहुत आगे तक सोच के उसके प्रति आगे बढ़ेगा। जातक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ सकता है। और यदि प्रथम भाव में लग्नेश केतु के साथ किसी तरह का संबंध बना है तो जातक धार्मिक हो सकता है, परंतु थोड़ा सा हिंसक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। केतु भी अग्नि तत्व ही माना जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा आकलन था लगन में लग्नेश होने का। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।